हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। पहला दिया है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। दिया है, देखिए दिया है झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन सा जो है इसमें से भिन्न है? इसमें से जो विकल्प दिया है ABCD, इनमें से कौन सा जो है भिन्न है? ऑप्शन ए दिया है झील, ऑप्शन बी दिया है झरना, ऑप्शन सी दिया है तालाब, ऑप्शन डी दिया है पहाड़ी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पहाड़ी, क्योंकि ये सब देखिए जल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। कथन बी दिया है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। सी दिया है कथन, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं या फिर समुद्र की मछली खाते हैं। डी दिया है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो इसमें से बताना है सही कथन कौन सा है। तो देखिए ये दिया है, गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। तो देखिए ये सत्य कथन है। बी कह रहा है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। तो देखिए ये भी सही है। सी कह रहा है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र या फिर समुद्र की मछली खाते हैं। देखिए सही नहीं है। डी कह रहा है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, भी सही नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ए और बी कथन सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उनके जो है उसके सामने की ओर होती है। ऑप्शन ए दिया है, देखिए दार्जिन चिड़िया है। ऑप्शन बी दिया है बीवर पक्षी, ऑप्शन सी दिया है कलचिड़ी, ऑप्शन डी दिया है उल्लू। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उल्लू की आंखें जो है मानवों की तरह जो है सामने की ओर होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मिलान करना है, इसमें से देखना है कौन सा मिलान जो है सत्य है, बताना है ऑप्शन में। देखते हैं, मिलान करते हैं। देखिए पहला करा है मोलन गांव, अर्थात जो कि असम में है। वहाँ पर देखिए बांस के खम्भों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर होते हैं। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। ए का हो जाएगा 3। बी कह रहा लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में देखिए, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें होती हैं। तो लद्दाख अर्थात बी का हो जाएगा 4। सी कह रहा है मनाली, अर्थात हिमाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर पत्थर अथवा लकड़ी की बने ढालूदार जो है छतें होती हैं। तो इसका हो जाएगा सी का 5वां। और डी का देखिए बचा तो राजस्थान में मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 1। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा, देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य बताना है। हाथी के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया है, देखते हैं। ये कथन दिया है, देखिए ये दिया है, हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। तो देखिए तो सत्य है।
बी कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो देखिए ये भी सत्य है। सी कह रहा है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। देखिए सही नहीं है। डी कह रहा है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। देखिए ये भी नहीं सही है, अर्थात केवल ए और बी सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसके जो है बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। ऑप्शन ए दिया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया गुजरात, ऑप्शन सी दिया केरल, ऑप्शन डी दिया मध्य प्रदेश। तो देखिए इस प्रकार के जो है मसाले जो उगते हैं वो केरल में उगते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देखिए नेपेंथिस के बारे में, अर्थात घटपर्णी पौधे के बारे में अक्सर सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है घटपर्णी के बारे में, अर्थात नेपेंथिस जिसको पीचर प्लांट भी कहते हैं। कह रहा है यह पौधा कीड़ों मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। कथन बी करा है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। सी करा है यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक जो है आवाज निकालता है। डी करा है इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्तों से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो देखिए तो ऐसे ही राइट है। और ऊपर वाले में देखिए ये कथन भी सही है। तो ए और डी अर्थात ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना जो है कब घटी थी बताना है। ऑप्शन ए दिया है 1940, ऑप्शन बी दिया है 1932, ऑप्शन सी दिया है 1927, ऑप्शन डी दिया है 1930। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1900। देखिए दांडी यात्रा ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा 1930 में जो है दांडी यात्रा जो है शुरू हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। ऑप्शन ए दिया है मियादी बुखार, ऑप्शन बी दिया है अनीमिया, ऑप्शन सी दिया है चिकनगुनिया, ऑप्शन डी दिया है डेंगू। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीमिया में, जो कि डॉक्टर जो है रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार जो है सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से बताने में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए दिया ये हमारे देश का भाग है। बी कह रहा है इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सी कह रहा है बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। डी कह रहा है इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में जो सही कथन है वो है बी, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है और बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी और सी। चलिए अगला देखते हैं। करा है एक डॉक्टर का घर यक्स पर स्थित है तथा जो है उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है,
अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर जो है दूरी पर है। और अंत में देखिए, और अंत में वह अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो देखिए, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा, तो देखिए जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है रेगिस्तानी ओक के बारे में बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया है इसमें पत्तियों की तरह कांटे होती है। ऑप्शन बी दिया है इसकी जड़ें उथली होती हैं। ऑप्शन सी दिया है यह अपने जो है तने में जल संरक्षित करता है। ऑप्शन डी दिया है यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन डी, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए दिया मिजोरम। ऑप्शन बी दिया है मणिपुर। ऑप्शन सी दिया है मेघालय। ऑप्शन डी दिया है झारखंड। तो देखिए कुड़ुक जो है यह है झारखंड की जो है लोक भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। कौन कौन से गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं बताना है। ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। ऑप्शन बी दिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। ऑप्शन सी दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी दिया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए दिया है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन बी दिया है बच्चों के संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी है बच्चों में सिर्फ जो है सत्यात्मक कौशल का विकास करना। ऑप्शन डी दिया है बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। अगला देखते हैं। कह रहा है कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है? तो देखिए यहाँ पर कथन दिया है, पहला दिया है बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। बी कह रहा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। और देखिए थर्ड कह रहा है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में जो है सहायता करती है। फोर्थ कथन कर रहा है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी दिया है केवल 3 और 4। ऑप्शन सी दिया है केवल 1 और 3। ऑप्शन डी दिया है केवल 2 और 4। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है? ऑप्शन ए दिया है परिवार एवं मित्र। ऑप्शन बी दिया है हम चीजें कैसे बनाते हैं। ऑप्शन सी दिया है आवास। ऑप्शन डी दिया है जानवर और पौधे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जानवर और पौधे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता? ऑप्शन ए दिया है
किस्से और कहानियों द्वारा। ऑप्शन बी दिया है बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर। ऑप्शन सी दिया है प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर। ऑप्शन डी दिया है बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो देखिए कर रहा है नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। चलिए अगला देखते हैं। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। ऑप्शन ए दिया है मूर्त से अमूर्त। ऑप्शन बी दिया है अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन सी दिया है वैश्विक से सामान्य। ऑप्शन डी दिया है अज्ञात से ज्ञात। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्त से अमूर्त। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है, कह रहा है। ऑप्शन ए दिया यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है। ऑप्शन बी दिया यह संदर्भित जो है। ऑप्शन सी दिया है यह बाल केंद्रित है। ऑप्शन डी दिया है यह एक विषय क्षेत्र है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक विषय क्षेत्र है जो कि पर्यावरण जो है अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला कर रहा है भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है। देखिए ऑप्शन ए दिया अवलोकन और सूचना दर्ज करना। ऑप्शन बी दिया विश्लेषण करना। ऑप्शन सी दिया प्रयोग करना। ऑप्शन डी दिया स्मरण करना। तो देखिए प्रक्रिया आधारित सीखने का जो उद्देश्य नहीं है वो है स्मरण करना अर्थात रटना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया है वास्तविक जीवन की घटनाएं। देखिए ऑप्शन एक कथन दिया है, इसमें से बताना कौन सा सत्य होगा। देखिए दिया है वास्तविक जीवन की घटनाएं, चूंकि क्या प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। तो देखिए ये तो संसाधन होगा। और दूसरा कथन करा है समुदाय सदस्य, ये भी सही है। चौथा करा है बच्चों के स्थानीय संसाधन का प्रयोग, देखिए ये भी सही है। थर्ड करा है कक्षा की चार दीवारें, देखिए ये नहीं सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या फिर युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय जिसको कहते हैं कहा जा रहा है बोलती इमारतें, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। देखते हैं इसमें से। करा है मानचित्र और चित्र, तो देखिए सही है। दूसरा का व्याख्यान और चर्चा, ये नहीं सही होगा। तीसरा करा है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, देखिए भी सही है। चौथा करा है बच्चों को नारे लिखने की कहना, ये नहीं होगा। तो पहला और तीसरा अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। ऑप्शन ए दिया है मौखिक तकनीक पर। ऑप्शन बी दिया है प्रोजेक्ट तकनीक पर। ऑप्शन सी दिया अवलोकन तकनीक पर। ऑप्शन डी दिया है अभिन्यास तकनीक पर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवलोकन तकनीक पर। अगला देखते हैं। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित किससे है। ऑप्शन ए दिया सीखने के समान आकलन। ऑप्शन बी दिया है सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन सी दिया सीखने का आकलन। ऑप्शन डी दिया सीखने के अंदर आकलन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने का आकलन। चलिए अगला देखते हैं। करा है बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का प्रयोग या फिर उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो जो है क्या है बताना है। कह रहा है बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख, देखिए सही है। दूसरा कह रहा है कथन बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में जो है समर्थन बताता है या फिर बनाता है, देखिए ये भी सही है। तीसरा है सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उनकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, देखिए नहीं सही है। चौथा है बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है,
देखिए भी सही है, अर्थात 1, 2 और 4 अर्थात ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। ऑप्शन बी दिया है व्याख्यान का आयोजन करके। ऑप्शन सी दिया है व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके। ऑप्शन डी दिया है प्रदर्शनी का आयोजन करके। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन ए दिया है बंद उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन बी दिया है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन सी दिया है विस्तारित प्रश्न। ऑप्शन डी दिया है सृजनात्मक प्रश्न। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त कहा है, ध्यान दीजिएगा, वो है बंद उत्तर वाले प्रश्न, जो कि खुले उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है सबसे कम उपयुक्त है, राइट हो जाएगा। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया सहयोग। ऑप्शन बी दिया स्मरण करना। ऑप्शन सी दिया है पेपर पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन डी दिया है पाठ्य पुस्तकें। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहयोग। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।